सुंदर। अरे लीलो तेरा बाचार भरा माई और सौगंध गुरु की जाने खाई। सौगंध खा के कहता हूं कि आप जो मांगोगे मैं वही दूंगा। सो विश्वामित्र मुस्कुरा के बोले राजन अगर देना चाहते हो तो अब हमारी सुनो, तुम्हारे पास है क्या? बोले यहाँ तो जंगल में कुछ नहीं है, केवल घोड़े की लगाम और ये चाबियों का गुंछा। बोले तो इसी का ही संकल्प कर दो। कुंजी और लगाम का संकल्प करवा लिया विश्वामित्र ने। अब जब कुंजी लगाम का संकल्प हो गया तो हरिश्चंद्र बोले स्वामी जी जिस संकल्प की दक्षिणा है अब ऊपरी दक्षिणा और हमसे मांग ले। बोले ऊपरी दक्षिणा में जा देना है, हमें 60 भार सोना देते थे। हरिश्चंद्र बोले स्वामी जी कुंटल खाड़ मांगा, हमारे यहाँ काऊ बात की करना। बोले एक ही बटरिया है, नाक के नथुनिया बन जाई, कान के लिए झुमकियां, पान के लिए पायलिया और कमर के लिए करधनिया, सोई हमारी बेटी की शादी हो जाए। कितना सोना मांगा? 60 भार। और आज मैं आपको एक भार सोने का वजन भी बता दूं। भागवत में और लिंग पुराण में ये दिया है, एक भार सोने का वजन 20 तोले होता। कितना? 20 तोले। तो 20 का और 60 का गुणा कर दो। जब ये सोना मांगा तो हरिश्चंद्र बोले स्वामी जी 60 भार सोना हमारे लिए कछु ना है, लेकिन आप हमारे संग चलो और महलों में तुम्हें जाकर के हम 60 भार सोना दे देंगे। सो भक्तों साठ भार सोना देने के लिए आप हमारे साथ चलो। सो भक्तों पहुंच गए हरिश्चंद्र और अपने मंत्री से कहा कि मंत्री स्वामी जी को आसन डालो और 60 भार सोना दे दो खजाने से। सो विश्वामित्र बोले राजन अब ये समय सम्मान का नहीं है। अरे हमें सम्मान नहीं चाहिए, हमें 60 भार सोना चाहिए। तो बोले 60 भार सोना चाहिए। तो विश्वामित्र ने उसी समय बुलाया है खजांची। राजन स्वागत को समय नहीं, पहले दक्षिणा अदा करे। राजन स्वागत को समय नहीं, पहले दक्षिणा अदा कर दे। सारा
तुम्हारो स्वागत जाई में है, मोए शांति दे के विदा कर। राजा ने खजांची बुलवाओ, आज्ञा दे सोना लाने। खजांची खजाने में से 60 बार सोना दे दो। चाबी लीजिए। अब खजांची बोलो चाबी दे, और चाबी के लिए जेब में हाथ डालो। चाबी का तो जंगल में ही संकल्प करे आया। विश्वामित्र बोले चाबियों का गुंचा तो तुमने हमें दे दिया, अब ये खजाना पर अधिकार हमारा है, तुम्हारा नहीं है। राजा ने खजांची बुलवा, आज्ञा दई सोना तब विश्वामित्र ने मुस्काए, अरे कही गई बात ठिकाने की। ओ राजा हो सठिकाने, सेवा किन पे करवाता है, अधिकार तुम्हारो नहीं रहो जो इन पे हुक्म चलाता है। साठ भार सोना कहाँ से दोगे? अरे खजाने के लिए तुमने खजाने की चाबी तो हमें दे दी है। सो पसीना छूट गया। हरिश्चंद्र बोले स्वामी जी ये तो धोखा है, विश्वासघात है। लेकिन हम वो राजा हैं, चंद्र टरे सूरज टरे, टरे जगत व्यवहार, पे दृढ़ श्री हरिश्चंद्र का, और टरे न सत्य विचार। सूर्य ठंडा पड़ जाए, चंद्रमा अग्नि को उगलने लगे, और कछुआ की पीठ पे बाल हो गया है, और गैया शेर को पछाड़ दे, और चूहा बिल्ली को मार दे, लेकिन ये हरिश्चंद्र अपने संकल्प को कभी विकल्प में बदल नहीं सकता। लेकिन हाँ 60 भार सोना तो देंगे। एक हमारी पत्नी है तारा, तो पहले हम अपनी पत्नी को पूछें, उसके बाद तुम्हें 60 भार सोना देंगे। विश्वामित्र बोले राजन कौन किसकी पत्नी, कौन किसका पति? अरे या दुनिया में जब तक देह है तब तक नाता है, फिर कोई नाता नहीं। बोले स्वामी जी हमारी पत्नी तो आज्ञाकारी है, हमारा आज्ञा का पालन करती है। विश्वामित्र बोले राजन पत्नी तो कभी किसी की नहीं होती। अरे पत्नी पर क्यों विश्वास करते हो, बार बार समझा रहे। तो बोले स्वामी जी पहले मैं अपनी पत्नी को पूछूंगा। बोले जा। तो आज भक्तों वो राजा हरिश्चंद्र अपनी पत्नी तारावती के महलों की तरफ चले हैं, और पत्नी ने अपने पति को आता हुआ देखा, सुंदर आसन डाल दिया है, और सुंदर आसन डालने के उपरांत आज अपने पति के चेहरे की तरफ देखा, तो पति का चेहरा कुछ उदास है। तो पत्नी पूछती है कि